Namaste, Adab or Sat Shri Akal. Welcome to my channel, and today I am going to talk on a topic which has been very close to me, that is anxiety. जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैं बात करूँगी आज. उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है. आई एम समवन हु हैज सर्वाइव्ड एंग्जाइटी. सेकेंडली, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद लेना इसमें बहुत ज़रूरी है. ओके. देन द डेटा जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो मैंने थरली रिसर्च किया हुआ है थ्रू ऑल द वैलिड सोर्सेज एंड ऑल्सो सम ऑफ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड पर्सनली. वो मिला जुला के मैं ये वीडियो कोलैबोरेट करके आपको बता रही हूँ. थर्डली, जो मैं टिप्स आपको प्रोवाइड करूँगी वो कम्प्लीटली हार्मलेस है. आप उसे ट्राई कर सकते हो. ये टिप्स मुझे मेरे साइकोलॉजिस्ट ने, जब मैं सफ़र कर रही थी तब उन्होंने प्रोवाइड किया था, तो वो मेरे पे वर्क कर गई. एंड आई फील आई एम ऑलमोस्ट हाफ द वे आउट ऑफ इट. अगर आपको लगता है कि ये टिप्स आप पे वर्क नहीं कर रही हैं, ओके, तो कोई बात नहीं, बिकॉज सबकी बॉडी स्ट्रक्चर, सबका बायोकेमिकल अलग है, सबका जो पर्सनालिटी है वो अलग है. सो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, दैट इज़ मेन थिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो एंग्जाइटी क्या होता है? एंग्जाइटी का मतलब होता है हिंदी में घबराहट होना, बहुत ज़्यादा अत्यधिक चिंता होना, बहुत ज़्यादा चिंता होना. जब हम पहली बार स्टेज पे स्पीच देने जाते हैं तब हमें घबराहट होती है. एग्ज़ाम देने जाते हैं 10th का, 12th का या नॉर्मल एग्ज़ाम देने, तब हमें चिंता होती है, घबराहट होती है. जब हम जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं तभी भी हमें घबराहट होती है. जब हम किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने जाते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं या उनके साथ बैठते हैं, काम करते हैं, न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू प्रोजेक्ट है, तो घबराहट होती है. थोड़ी बहुत घबराहट होना जायज़ है, अलाउड है, और इट्स ओके, कोई बात नहीं. थोड़ी बहुत घबराहट होती है, फिर इंसान नॉर्मल हो जाता है. सुबह को अगर घबराहट हो रही है, शाम तक नॉर्मल हो जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक वो घबराहट रहेगी, बट वो फिर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन एंग्जाइटी में क्या होता है कि ये है एक्सेसिव, बहुत ही ज़्यादा चिंता, बहुत ही ज़्यादा वरी. और चिंता भी किस चीज़ की? बहुत ही अनरियलिस्टिक. जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो अरे अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँच पाऊँगी टाइम से? अगर मैं पहुँच नहीं पाई तो मुझे बाहर खड़ा कर देंगे, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं पेपर नहीं दे पाऊँगी. और अगर मैं टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई तो मेरे मार्क्स चले जाएंगे, फिर मेरी इंसल्ट होगी. और मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स जो रियल में, वास्तविक में नहीं हैं, बट ये आपके दिमाग में चले जा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं. ओके, आप डर जाते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी करने लगते हो, चिंता करने लगते हो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. सो डेफिनेशन, इफ़ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ एंग्जाइटी, देन इट इज़ परसिस्टेंट, एक्सेसिव एंड अनरियलिस्टिक वरी अबाउट एवरीडे थिंग्स. रोज़ की दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, डेली कोर्स की जो चीज़ें हैं, हम उस पर इतना ज़्यादा एक्सेसिव वरी करते हैं, चिंता करते हैं. हमने बहुत लोगों को देखा है. देर आर लॉट ऑफ पीपल विच वी वुड हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस, वेयर जब हम लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो छोटी छोटी बात पे चिंता करते हैं. अगर ये कोई इनके फैमिली से बाहर जा रहा है कार से, तो ये सोचने लगते हैं कि अरे एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कार ख़राब ना हो जाए, ये पहुँच तो जाएंगे ना टाइम से. मतलब इतनी ज़्यादा चिंता. दिस चिंता इज़ वेरी वेरी, ये बहुत ही बहुत हज़ार्डस है हेल्थ के लिए, खुद के लिए. ठीक है. सो आई वुड लाइक टू एलैबोरेट दिस थिंग इन न्यूरोसाइंस के हिसाब से. हमारे आपको पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. हमारे ब्रेन में नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. ओके, दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर. एंड हमारे, इसीलिए मेरे जो ये हाथ चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क कर रहे हैं, इसीलिए मेरा हाथ भी चल रहा है और मैं बोल भी पा रही हूँ, आपको देख भी पा रही हूँ, और मैं अभी ये भी देख पा रही हूँ कि मैं स्माइल कर रही हूँ. तो ये सारा न्यूरॉन्स का कमाल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का कमाल है. ओके, न्यूरॉन्स को हिंदी में तंत्रिका बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को तंत्रिका संचारक कहते हैं. ओके. सो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स
सेंटर है ब्रेन का, जहाँ से आपके इमोशंस प्रोसेस होते हैं। नाउ ये लिम्बिक प्रोसेस का 3 की फंक्शन, ठीक है, इनका 3 मुख्य काम है, जो है इमोशन मैनेज करना, मेमोरीज को मैनेज करना और अराउजल स्टिमुलेशन को मैनेज करना, ठीक है। अब इस लिम्बिक सिस्टम में 4 मेन स्ट्रक्चर है, ओके, 4 मेन स्ट्रक्चर, जैसे कि उनका नाम है हिपोकैम्पस, अमाइगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ये नाम बड़े लग रहे हैं बट मैं इनको एक एक करके समझाऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। हिपोकैम्पस का काम, हिपोकैम्पस को मतलब ग्रीक वर्ड इसका नाम इसलिए पड़ा हिपोकैम्पस, ग्रीक वर्ड से वो करके, उसका मतलब होता है सी हॉर्स। सी हॉर्स की ये शेप का है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है हिपोकैम्पस। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। आपको याद होगा कि कई जगह हम जाते हैं और जैसे ताजमहल है, आप बचपन में गए होंगे और अब वापस से वहाँ जाते हैं तो आपकी सारी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं, तो वो हिपोकैम्पस की वजह से है, ओके। और दूसरा है अमाइगडाला। अमाइगडाला जो है अगेन ग्रीक वर्ड से लिया गया है, आलमंड, बादाम शेप का होता है ये, और ग्रीक में आलमंड को अमाइगडाला बोलते हैं। अमाइगडाला जो आपका है वो आपके सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम आपका केमिकल मैसेंजर है, जो आपके पूरे केमिकल मैसेजेस जो होते हैं वो आपके पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो जो अमाइगडाला है वो उसका जो मेन, वो उसको एक्चुअली सोर्स ऑफ फियर सेंटर भी बोलते हैं। फाइट और फ्लाइट मोड आपने सुना होगा, जब हमारे पास कोई जो जैसे कि हमें कोई अगर खतरा अप्रोच करता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अमाइगडाला। इसका बहुत ही मुख्य रोल है एंग्जाइटी में, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। देन कम्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत ही छोटा सा रीजन है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, लेकिन जितना ये छोटा रीजन है उतना ही बड़े बड़े इसके काम है। इसका काम है हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आपकी बॉडी के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ऑल्सो रिलीजिंग हॉर्मोन्स अगर ढंग से रिलीज़ करना, यू नो। उसके बाद आता है थैलेमस, okay, and also hypothalamus is again a Greek word. It is derived from, it is known as under chamber. तो मतलब hypo का मतलब है under, chamber का मतलब है thalamus, okay, and thalamus lastly। तो thalamus जो है वो बहुत ही important है endocrine system में, ठीक है। ऐसा बोला जाता है और ऐसा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि अगर थैलेमस में थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो इंसान कोमा में जा सकता है, कोमा में जाने के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो और ये हाइपोथैलेमस के जस्ट एडजेसेंट में है। सो अब क्या होता है कि लिम्बिक सिस्टम में ये 4 स्ट्रक्चर है, आपको पता चल गया, नेमली हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और अमाइगडाला, ओके। ये 4 लोग ये एक सर्किट बनाते हैं, ओके। सर्किट में ये पूरे इमोशनल प्रोसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये मैसेजेस सेंड करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, यहाँ पे होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन का रैशनल पार्ट है, जिससे कि आप जो अडल्ट होते हैं वो रैशनली सोच पाते हैं, प्रैक्टिकली सोच पाते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से। तो जब हमें एंग्जाइटी होती है तो एक्चुअली क्या होता है कि साइंटिस्ट ने बहुत सारी टेक्निक से, इमेजिंग टेक्निक से ये पता लगाया है कि जो इंसान एंग्जाइटी से ग्रस्त है उसका जो अमाइगडाला है, जो मैंने आपको बताया था आलमंड शेप्ड का है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है अमाइगडाला, उसका साइज़ बढ़ जाता है। अब ब्रेन में किसी भी चीज़ का साइज़ बढ़ने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं एक दूसरे से बात करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। उसकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से अमाइगडाला का साइज़ बढ़ जाता है और इसकी वजह से न्यूरॉन्स और ज़्यादा बात करते हैं एक दूसरे से। अब इसमें क्या होता है कि अमाइगडाला जो है वो सोर्स ऑफ फियर है, इसीलिए आपकी फियर इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। और दिस थिंग इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो बिकॉज ये आपके थॉट्स को कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ये थॉट्स पूरे दिन चलते रहते हैं, ठीक है। जो एंग्जाइटी से ग्रस्त है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पूरे दिन ये थॉट्स चलते हैं नॉन स्टॉप। आपका सर एक टाइम के बाद हैवी लगने लगेगा आपको कि यार क्यों सोच रहा है इतने थॉट्स। आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि थॉट्स ना आए, नहीं आए, और 100 थॉट्स आएंगे, आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो इस चीज़ को एंग्जाइटी में, ठीक है। देन आई वुड मूव टूवर्ड्स द सिम्टम्स कि सिम्टम्स क्या हैं एंग्जाइटी के।
there are two things, physical symptom and psychological symptom. Now physical symptom is like आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट palpitations बहुत बढ़ जाती हैं, आपको लिटरली हार्ट की बीट सुनाई देती है और आपको लगता है कि अब वो दिल तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरे दिन थॉट्स चलते रहते हैं, चिंता, फियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरे दिन वो थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप खुद परेशान हो जाते हो वो थॉट्स के आवाजाही से। आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो, नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप जैसे आप आँख बंद करोगे, आप वो करोगे, आपको सफोकेशन फील होने लगेगी, आप अपने आप आँख खोल लोगे, थॉट्स ही ऐसे आते हैं। उसके बाद स्वेटिंग, ट्रेमर्स, कंपन होना, ठीक है। उसके बाद आपका हाथ और पैर कोल्ड पड़ जाना, बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाना, यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली, और अपने थॉट्स को कंट्रोल ना कर पाना, आपको ऐसा आभास होना कि मतलब शांति से आप नहीं रह पा रहे हो, आप शांत नहीं रह पा रहे हो, आप सोने का आपका मन हो रहा है, आप सोने की कोशिश कर रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, थॉट्स चले जा रहे हैं, और इट्स जस्ट लाइक कि उसका कोई ब्रेक नहीं है, आप ब्रेक नहीं लगा पा रहे हो। नॉर्मल इंसान एक चीज़ पे परेशान होगा थोड़ी देर के लिए और फिर शांत हो जाएगा, अपना माइंड इधर उधर भटकाएगा, मतलब वो इधर उधर अपना वीडियोस देख लेगा, अपने आप को शांत कर लेगा, बट एंग्जाइटी में लोग शांत नहीं कर पाते अपने आप को। देर आर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, ओवरथिंकिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है, ये मेजर सिम्टम है। और फियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हर चीज़ पे चिंता ज़्यादा करना, हर चीज़ पे फियर बढ़ जाना, ओके। और आपको ऐसा बहुत लोगों को आभास भी हुआ है, मुझे भी आभास हुआ है कि पता नहीं लास्ट टाइम मैं कब शांत थी, और यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट काम अगेन, आप शांत नहीं रह पाते हो, द कामनेस इज़ मिसिंग, कम्प्लीटली मिसिंग। थिंकिंग अनरियलिस्टिक थॉट, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरी जॉब चली गई तो, एक क्लासिक एग्जाम्पल है इसका जो मैं बताना चाहूँगी, एंड आगे कंटिन्यू करूँगी मैं अगले वीडियो में। क्लासिक एग्जाम्पल, जैसे कि मैं जब ऑफिस में थी और मुझे छुट्टी लेना था, मुझे 10 दिन लग गए छुट्टी का आवेदन डालने के लिए, रिक्वेस्ट डालने के लिए, बिकॉज़ मैं इतना डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैं छुट्टी का आवेदन डालूंगी तो हो सकता है मेरा बॉस रिजेक्ट कर देगा उसको, मेरी इंसल्ट करेगा सबके सामने कि तुम छुट्टी लेके जा रही हो और टीम को ज़रूरत है अभी तुम्हारी, और आप छुट्टी ले रहे हो इस टाइम पे, और मुझे जॉब से निकाल देगा, मेरी जो बॉस है उनसे कंप्लेन करेगा। मतलब इतनी सारी थॉट्स, फालतू की थॉट्स, चिंता जो अनरियलिस्टिक है। हो सकता है आप उसके पास जाते और सॉरी नॉट फालतू, आई वोंट से फालतू, दिस इज समथिंग हैपनिंग इनसाइड यू, ओके। आप बॉस के पास जाते हो, आप बोलोगे कि मुझे लीव चाहिए, वो दे देगा आपको, हो सकता है। तो मैं जो सोच रही हूँ वो बहुत सारे अनरियलिस्टिक थॉट है, फालतू में मैं टेंशन ले रही हूँ, रोज़ रोज़ वही चीज़ सोच रही हूँ, अपने प्लान ऑफ एक्शन को मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं एंग्जाइटी के? कॉजेज़ ये हैं कि जेनेटिक्स हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कभी ना कभी डिप्रेशन, एंग्जाइटी का हिस्ट्री रहा हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। सेकेंडली, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि आपने किसी को अपनी फैमिली में या इन्वायरमेंट में देखा हो एक्सेसिव चिंता करते हुए, यू वुड हैव ग्रोन अप विद दैट, क्वाइट पॉसिबिलिटी। देन द थर्ड इज़ द न्यूरोकेमिकल, जैसे कि मैंने समझाया आपको कि क्या होता है। तो सेरोटोनिन लेवल जो होता है वो हमें, सेरोटोनिन जो होता है वो हार्मोन होता है और वो हमें काम रखने में बहुत मदद करता है। दैट इज़ द वन हु हमारे मूड को सही रखता है, हमें काम रखता है। जब सेरोटोनिन लेवल कम हो जाते हैं बॉडी में तब एंग्जाइटी होती है, ओके। सो आगे की जो चीज़ें हैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एंग्जाइटी के साथ, वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे साथ कैसा हुआ था, क्या हुआ था, फिर मैंने क्या किया है इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ओके। एंड ऑल्सो आई वुड बी मेकिंग अ वीडियो ऑन हैप्पी हॉर्मोन्स, कि खाना खाते खाते आप हैप्पी हॉर्मोन्स कैसे इंड्यूस कर सकते हो अपनी बॉडी में, एंड यू कैन स्टे हैप्पी, स्टे काम. So wait for my next video. Thank you.